धान के कटोरा से सम्मानित और सोन के चिरैया से प्रमाणित ये छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम ग्राम कुंदरूपारा बालोद के ये पावन भुइया माँ आज हमारे छोटे छोटे लवकुश जैसे बाल गोपाल, साथ ही माता सीता जैसे बहिनी मन, राम जैसे भाई, दशरथ जैसे कका और साथ ही वशिष्ठ गुरु जैसे गुरु जनगण, साथ ही एक ग्राम के बालोद के संपूर्ण देवी देवता गण, समस्त अतिथि गण आप सब ला ओकर साथ में ही हमर वाणी ला जन जन तक पहुँचाने वाला ये डेकोरेशन वाले भाई, साथ ही आराधना बालिका मानस परिवार के समस्त बहन भाई मिलना हमर प्रतिभा बालिका मानस परिवार ग्राम पुरान टोला पोस्ट कोकपुर विकास खंड सूर्या जिला राजनांदगांव महाराष्ट्र बॉर्डर की ओर से सादर सादर सत सत नमन है, सादर साधुवाद है। बहनों, अभी सावन के पावन मास चलत है, जेमा 3 दिन तो बीत चुके हैं, परंतु ये सावन के प्रथम सोमवार आने वाला कल है, जेकर उपलक्ष्य में आवन हम भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान के वंदना करते हुए आज के पावन प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास न करबो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावरी रामचंद्र की जय। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आवो इन्हीं भावों के साथ में सज्जनों, साहित्य गगन मंडल के सूर्य कवियों के भी कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरित मानस, जेमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो बालकांड ला अपन लेखनी के चमत्कार से लेखन करे, ओकर दोहा क्रमांक 210 में चर्चा करे के प्रयास न करबो। सज्जनों, आप सब तो जानत हो कि
ये रामायण का हरी, ये जो कलयुग चलत है ना, 4 ठन युग होए नहीं अभी तक के ठन युग होए, 4 ठन युग होए। सबसे पहला हुई वो सतयुग हुई, दूसर जो हुई वो त्रेता युग, तीसर द्वापर, और अभी का चलत है कलयुग। आज के समय में जब हम सुबह सो के उठन ना, तो सबसे पहली काला दिखथन आज फेसबुक, व्हाट्सएप एकर माध्यम से जब हम देखथन ना, तो सिर्फ अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार की ही खबर ला हम सुनथन ना। 1 रुपया की बात करी जाए तो 1 रुपया में 25 पैसा जो है वो बुराई आज समाज के बीच में रही थे, आप और हमारे बीच में रही थे, परंतु 75% अच्छाई है। परंतु आप हम इंसान मन हो 75% ला छोड़ देथन, और जो 25% है, जो 25% है, ओकर पीछे में जाथन करके ये कलयुग में घोर अनाचार और दुराचार होते। अब ऐसा कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला का पहले पता रही सुही कि ये कलयुग में एक आधार की जरूरत पड़ी, तेकर से लिखे हुई का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सुनथो नहीं तहु मन ऐसे लिखते, काबर लिखते, एक छोटे से हमारा आधार कार्ड है रही थे नहीं, वो आधार कार्ड में हमारे मन के छोटे से नाम लिखाए रहते, हमारे मन के पिता के नाम लिखाए रहते, पति के नाम लिखाए रहते, सुघर अक्षर में हमारे जन्म तिथि लिखाए रही थे और पता लिखाए रहे थे, बोला आधार कार्ड लिखी थे ना। वो आधार कार्ड कहा रे, आज के समय में कोई राशन कार्ड के काम है, कोई टिकट निकालना है या कोई भी आपके संपत्ति के विवरण करना है तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ते ना, वो हरे आधार कार्ड। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो समय में लिखे कि कलयुग केवल नाम आधारा। तिकरे से सज्जनों, आज ये जो हम आप सत्संग जो करत हन ना, वो हरे आधार के एक पन्ना, आज हमार सत्संग वो आधार में एक बार जुड़ गए है। नहीं तो सज्जनों, आज तो 5124 साल के ये कलयुग के समय हो गए हैं, परंतु देखो ये अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार खत्म हो सकिस का नहीं हुई। एक समय यही जब ये दुराचार, भ्रष्टाचार के अंतिम भी हुई। तो आवन ऐसा कलयुग में हम रामचरितमानस के पठन पाठन ल करन, तैया के बाद ला बैया हर लेगे कई के कहते सज्जनों, परंतु आज भी हम ला गांठ बांध के रखे ला लगी। और गांठ कैसे बांधी? महतारी मन पहले के समय में 1 रुपया का सिक्का रहे ना चंद्रिका दीदी, 1 रुपया का सिक्का रहे तो इसे गांठ में बांध के रखे, और वो गांठ ला छोड़ के इसे अपन लइका मन ला खजानी ला खाए बर दे। परंतु आजकल के नारी मन हर तो किरीच खराब हो जाही कहते नहीं, आज के समय में गांठ बांधे पर हर कोई शर्माथे। परंतु सज्जनों, जब तक हम ये रामचरितमानस की गांठ ला नहीं बांधो ना, तब तक हम अपन आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी ला कोई भी अच्छा से शिक्षा दे सकथन का नहीं दे सकन। तेकर स्थिति श्री रामचरितमानस फूला पठेरा में रखे के ग्रंथ नो है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे भी है कि 1 घड़ी या 2 घड़ी पुण्य यादों के याद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। गोस्वामी जी महाराज यही कहना चाहते कि अगर आप कर 1 घड़ी नहीं है तो आधा घड़ी सही, और 1 घड़ी में कितना 24 मिनट होते है ना, तो वो 24 मिनट भी यदि आप कर समय नहीं है ये 24 घंटा में, तो कम से कम 12 मिनट के समय निकाल लो, और 12 मिनट के भी समय नहीं है तो 6 मिनट के समय निकालो। और सज्जनों, यदि 6 मिनट के भी समय नहीं है तो पुण्य याद हो के आद, वो 6 मिनट के भी समय नहीं है तो 6 सेकंड तो भगवान के सुमिरन करे बर हम समय निकाल सकथन, जेमा हमर बेड़ा पार हो जाही। ऐसन भव सागर में तरन तार होए बर आवन आज रामचरितमानस के बालकांड के दोहा क्रमांक 210 में चर्चा करे के प्रयास ल करथन। आज तक के तो कोनो ज्ञानी नहीं होवे, परंतु प्रयास तो करे जा सकते। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा थे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, और चरण कमल रज चाहसी कृपा करहु रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपन गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में जब ताड़का, सुबाहु और मारीच के वध करे बर जब वन में जा रहे थे, वहां पे ये प्रसंग घटित तो थे, जेकर बहुत ही विस्तृत वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ करते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
अभी तक के राम जी के दो जन गुरु के वर्णन लकड़ी, एक विश्वामित्र और वशिष्ठ गुरु जी के। यहाँ विश्वामित्र जी के साथ में जब राम जी वन में जाते ना, तो वो समय के ये प्रसंग आए सज्जनों, जहाँ वन में चलते ही देखे कि आश्रम एक दिख मगमाही। राम जी महाराज एक आश्रम दिखे जहाँ कोई भी जीव जंतु और कोई भी मनुष्य वहाँ निवास नहीं करे। वहाँ का देखते भगवान रामचंद्र जी एक शिला देखते। शिला का लगे थे, पत्थर लगे थे, कही थे ना, पत्थर जो होते बोला शिला कही थे। तो जैसे ही देखते राम जी महाराज कि सामने में एक शिला है, तो अपन गुरुदेव ला पूछते कि गुरु जी ये शिला का कर रहे और कैसा नहीं ये शिला है यहाँ पर रखाए हुए है। और प्रश्न करना स्वाभाविक है, वे अपन गुरु लही पूछी है ना। 2 दिन पहले अभी गुरु पूर्णिमा हगी से गुरु बिना ज्ञान नहीं करते। कबीरदास जी महाराज कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। 2 दिन पहले ही गए है सज्जनों, हम और आप सब अभी गुरु के वंदना ल करे हैं। राम जी महाराज भी अपन गुरु के साथ में रही थे ना, तो बहुत पुख्ता मतलब ज्ञान मिलते है ना। तेकर से ती सज्जनों हमर महतारी कहा है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। बिना गुरु के तो जे गुरु नहीं बना है तेकर हाथ के तो पानी भी नहीं पीना चाहिए कथे। कही थे इसने सियान मन कैसे दाई हो, कही थे नहीं ओदे कराए ना तो कहात घलोरी सोरम शिला दीदी है नहीं दीदी, हाउ कहात देखो हुआ। ता गुरु के महत्व भी अपन जीवन में बहुत है वे। और यहाँ आज विश्वामित्र जी के मार्गदर्शन में ताड़का मारी चौसुबाहु जी से राक्षस के वध करे के समय में जब वन में गमन करते राम जी महाराज, तो वहाँ ये शिला के दर्शन होते। और हम ये शिला के प्रसंग पे चर्चा यहाँ पे करथन, तो मुख्य जो मिलते तो विश्वामित्र जी महाराज हर राम जी ला बोलते कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी रही। गौतम को गौतम ऋषि जी है ना, और गौतम ऋषि के नारी हरे माता अहिल्या जे श्रापवश शिला में परिवर्तित हो जाते। सज्जनों माता अहिल्या के भी बहुत सारा कथा के वर्णन हम बहुत सारा ग्रंथ मन में पढ़ेला मिलते, परंतु कभी सुने सुनाए वाले बात में न जाकर के ग्रंथ के अध्ययन हम करथन, तो पता चलते कि माता अहिल्या के जीवन के ओकर चरित्र के वर्णन जब हम देखथन, तो माता अहिल्या आज पंचकन्या में शामिल है। अब ये पंचकन्या मन के चरित्र जो है ना, वो बहुत ही विचित्र है। इकर चरित्र बहुत विचित्र है, परंतु ये मन आज भी पवित्र है। और माता अहिल्या जो है वो पंचकन्या में शामिल है। सज्जनों गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में पहला पंचकन्या जो है वो माता अहिल्या है, और दूसर पंचकन्या जो है माता तारा, तीसर पंचकन्या जो है वो माता मंदोदरी है। और 2 पंचकन्या के जो हमला वर्णन में थे वो वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में हमला माता कुंती और द्रौपदी के वर्णन हमें थे। अवन एक भजन पुष्प पश्चात माता अहिल्या के जीवन पे चर्चा करे के प्रयास करबो। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पत्थर
इतना वर्षा होए के बाद भी आप और हम एक जगह एकत्रित हन, कितना आनंददायक क्षण हवे। काबर की ऐसा क्षण मन हमेशा मिली का नहीं मिले। एक यादगार क्षण बन जाते कि पानी है बरसत रही से वो मन है टेंट के नीचे में बैठे रहे, है ना। और सब के सब जुरियाए काबर है। आज आराधना बालिका मानस परिवार एक छोटे से प्रयास ल करे है। आज उकर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इतना बड़े कार्यक्रम के जब ये मन आयोजन करी, तो ये छोटे छोटे नाने नाने बहिनी मन ला ये आयोजन में संपूर्ण भागीदारी करो आप मन हा, तभी तो हमरो लड़का मन सीखी ही ना कि ऐसा छोटे से आयोजन ला आराधना के बालिका मन करीस, छोटे छोटे गुड़िया मन करीस। और इतना बड़े भव्य आयोजन ला करे बर हर कोई नहीं कर सके। हमन भी आज के समय में ना सोचथन करथन तो, परंतु बड़े मन के आशीर्वाद रहते तब करथन, है ना। एक छोटे छोटे बालिका मन के आयोजन ला देख के ना मोर तो मन बहुत गदगद हो गया। चाहे पानी गिरे, बारिश हो, चिखला हो, चाहे उड़ान तूफान भी आ जाए, फिर भी आज हम आराधना बालिका मानस परिवार के कृतार्थ हन कि यहाँ पर आज बैठ के भजन और गायन व्याख्यान ला सुने के भी और सुनाए के ये हमला जो समय मिले है ना। चंद्रिका दीदी हम और सनेकर से घुसिया गए काबर ओकर नाम ला नहीं लिया। कैसे चंद्रिका दीदी ओकरे से पाछू डान बैठ गए हंस का हाउ कहा थे देख लोगन है काहे ना पुष्पा नाम रथे ना तहन अगले हफ्ते पैसा पिक्चर चलो दी देखना, है ना। अगले हफ्ता पुष्पा फिल्म वाला भी देखे बा मिली। मैं आज तक के नहीं देखे हूँ। कई जन मन कथे ना तोर का नाम है त नहीं मोर फलाना नाम है, मोर फलाना। अब बे ऐसे करथो ना तहन नान लइका मन घलो जान डरते के एकर पुष्पा नाम है कही के। त दीदी इतना ज्यादा सोचता है वो डायलॉग है। पिछले मंच में जब हम बोर्डम मिले ना तो वह मित्रेश्वरी जन बहन है तेकर सामने हम जब बोलिस तो मित्रेश्वरी बहन पेट में धर के हंसीस, दीदी इतना अच्छा स्टाइल मारते भाई अगले बार ये कर खड़े होके बोले स्टाइल मारे ना चंद्रिका दीदी दा। सज्जनों हम प्रसंग में जुड़े के प्रयास न करते हैं। काबर हंसी मजाक यदि करना चाहन ना तो बहुत सारा हंसी मजाक हो जाता है, परंतु सत्संग एक ऐसी चीज है जेमा हमर जीवन ला हमर तन मन ला शांत करे के संतुष्ट करे के एक बहुत बढ़िया माध्यम हरे। हमर मुरझाए हुए जीवन ला हरियाए के एक जन आज इंसान रही थे पेड़ की फुलगी में जब सड़ जाए रही थे ना तो ला पता नहीं चले जाम रथे नहीं दाई जाम तो जाम ला तोड़े बर ऊपर में चढ़ते हो और जाम ला देखते और मैं खा लूंगी। फुलगी में जैसे ही पहुंचते ना नीचे तरफ ला देखते बेचारा को कर ऐसे कांपे शुरू हो जाते। काबर बहुत नीचे हेवे, अब ऊपर में हेवे ता का कहथे हनुमान जी महाराज मोला बचा ले हो, ये फुलगी से लेके मोला नीचे में उतार ले हो। मैं तोर में 101 रुपया के प्रसाद ला चढ़ाऊं। वो फुलगी में चढ़े वो इंसान हर आज भगवान ला सुमिरन करत है। कब संकट है तब, यदि सुख में सुमिरन करबे तो संकट भी नहीं आए कही थे, है ना। कबीरदास जी महाराज हा तो वो फुलगी से जैसे ही थोड़ा सा नीचे उतरते ना तहन फिर देखते अरे यति नीचे उतर के हम कहा 101 रुपया प्रसाद ला चढ़ाऊं, 51 रुपया प्रसाद ला चढ़ाऊं। थोड़ा से वो नीचे आते तहन कथे 11 रुपया के प्रसाद ला चढ़ाऊं। थोड़ा से वो नीचे आते ना तहन का कथे हनुमान जी महाराज कर में हाजिरी लगाए ला नहीं जाऊं, मोला वो प्रसाद ला नहीं मांगे तो का करे प्रसाद ला देहू में भगवान ला मैं दूर से ही प्रणाम कर लेता हूं करके ओहर प्रणाम कर लेते। तो सज्जनों कहे के आशा ये है कि जब हम ला दुख पड़ते और संकट पड़ते तब हम भगवान के नाम ला सुमिरन करथन। ओकरे से कही थे ना कबीरदास जी महाराज है ना, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। हम सुख के समय में भी भगवान ला सुमिरन करन सज्जनों तब कहीं जाके हम दुख से सहे के हमला शक्ति है प्रदान हुई। पावन प्रसंग में चले के प्रयास करथन। माता अहिल्या गौतम ऋषि जी के नारी हरे। माता अहिल्या जो है वह भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्री हरे। जब माता अहिल्या की शादी नहीं हो रहे ना तो अपन माता पिता के घर में रही थे, एकदम राजकुमारी सुकुमारी, ओकर सुंदरता के बखान ला नहीं कर सकन, है ना। एक किशोरी जब हमारे घर में रखे ओकर शादी नहीं हो रहा है ना तो ओकर सुंदरता के बखान ला करना, चाहे ओहर
हमार लड़का है छोटे रहा या बड़े रहा है, माता के नजर में तो रहते, परंतु एक सुकुमारी ला जब देखबे ना, जैसे ये दे हमार रवीना बहिनी खड़े हेवे, अभी ओकर शादी नहीं होए है नहीं, शादी होए के पहले कितना सुंदर चुकले दिखत हेवे। तो वही से ही माता अहिल्या अपन माता पिता के घर में रही थे, सुकुमारी और बहुत ही सुंदरता के बखान नहीं करे जा सके। तो देवता मन के जो राजा रहते हैं, देवता मन के राजा कौन? इंद्र। वो इंद्र हर माता अहिल्या ला हमेशा ही वो शादी करे के प्रलोभन देते रही थे। वो का सोचते कि मैं हर माता अहिल्या से शादी कर ले। जैसे ही वो ओकर माता पिता के पास में एक बार पहुंचते ना, तो अपन बात ल रखे, ये प्रस्ताव ल रखे माता अहिल्या के माता पिता के पास में कि हे राजन, मैं आपके पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। तब माता अहिल्या तो पता है कि इंद्र के शादी हो गए, तो इंद्र के शादी हो गए करके ना माता अहिल्या का कथे कि हे दुष्ट, पत्नी के रहते हुए भी आज ते मोला शादी के प्रलोभन देत हस, आज मोर सामने में शादी के प्रस्ताव ला रखे हस, तो कैसे ते दुष्टता में उतर आहस जब ते देवता मन के राजा हरस। बात हर जब छोटे से रहते ना तो संभल जाते, वो बात में बहुत बात बढ़ जाते। और माता के जो अहिल्या माता है ना, उनके पिता के साथ में वो इंद्र के दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस होए के शुरू हो जाते। जैसे ही देखे माता अहिल्या की बात हर नहीं संभलत है करके और बात हर बढ़त जाते करके ना, तो तलवार लेकर के इंद्र के सामने में खड़े हो जाते। और इंद्र के सामने जैसे ही खड़े होते ना, तो इंद्र भी वहां पे लड़े पर तैयार हो जाते। उतना ही समय हमारे गौतम ऋषि जी वो रास्ता से गुजरत रहे थे, देखते यहाँ का होते, का हल्ला होते, ऐसे करके जैसे ही गौतम ऋषि जब आते और माता अहिल्या और इंद्र के बहस ला जैसे ही देखते ना, तो गौतम ऋषि वहां पे आकर के माता अहिल्या के रक्षा ला करते और बोला इंद्र ला पछाड़ करके स्वर्ग के रास्ता ला दिखाते। और जैसे ही पछाड़ खा के वो अपन स्वर्ग की रास्ता की ओर चले जाते, तो माता अहिल्या जो है ओकर मन में ये एहसास होते कि देखो एक नारी के रक्षा करत है, ये जो पुरुष है वो नारी के रक्षा करत है वे, तो वो अपन माता पिता के सामने में गौतम ऋषि के साथ में विवाह के प्रस्ताव ला रखते। सज्जनों, ये कथा तो बहुत लंबा से चले जाते, अगर ये कथा ला कहे बर जाबे और सुने बर जाबे ना तो 2 दिन और 3 दिन लग जाते, परंतु ये कथा ला हम कहीं नहीं पाए है ना। परंतु अपन बात ला जब ठोस रखना रही थे ना, तो ठोस ठोस बात ला रख देते, रखा नहीं दाई हो है ना। तो माता अहिल्या जो है आज अपन माता पिता के सामने में वो अपन विचार ला रखते कि जो हा नारी के सम्मान करते और आज हमार रक्षा ला करे है, तो मैं गौतम ऋषि के साथ में विवाह करूं। माता पिता मन सहमति ला देते और जैसे ही सहमति देते ना, तो गौतम ऋषि के साथ में माता अहिल्या के विवाह हो जाते। और विवाह होए के बाद में माता अहिल्या जो है वो ऋषि पत्नी के रूप में गौतम ऋषि के कुटिया में रहने के शुरू करते। देवता मन के राजा जो है इंद्र, वो अपन प्रपंच ला छोड़ दी का नहीं छोड़े। काबर माता अहिल्या के पीछे में तो ओकर सुकुमारी व्यवस्था से ओकर पीछे पड़े है, तो आज कैसे छोड़ दी? छोड़ी का नहीं छोड़े। तो वो क्या करते कि समय समय में आकर के माता अहिल्या ला बार बार परेशान करते, और जब आते तब कुछ न कुछ प्रपंच कर करके आते। परंतु आज तो वो गौतम नारी हरे, गौतम ऋषि के पत्नी हरे, वो पतिव्रत धर्म के पालन करते हैं अपन पति के घर में ही। आज भी देखो सज्जनों, समाज में कई बार महिला मन, खास करके महिला बहिनी मन ला बता दो, कभी कभी ये सब परेशानी मन ला हमला जब हम रास्ता से गुजरत रही था ना, तो कर सामना ला करे ला पड़ते। माँ बाप ओकरे से कही थे कि अपन आप में सक्षम हो जाओ। यदि रास्ता में कोई गुजरत है, नारी हा महतारी हा, कोई पीछे से ताना मारा थे या कोई उलझ छेड़ा थे, तो ओकर से लड़े के में क्षमता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। काबर माता ला तो आज शक्ति कहे है, माता ला ही जगदम्बा कथे, परम्बा कथे और जगत जननी कथे। तो आज आप हम भी तो एक बालक ला यहाँ पर दुनिया में लेकर आथन, मातृत्व सुख ला पाथन है ना।
तो हमला भी अपन आपके सुरक्षा करे बनाना चाहिए। माता अहिल्या के जो इंद्र के साथ में ये प्रपंच न समझ नहीं पायो माता अहिल्या आवन एक भजन पुष्प पश्चात पावन प्रसंग में जुड़े के प्रयास करबो। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। सभी भक्तगण श्रीराम जी के भजन सुने पर भजन गाए पर यहाँ बैठे हो और कहे जाते कि श्रीराम जी के भजन सालों की गड़बड़ाहट के बिना अधूरा होते कहे जाते नहीं। सभी भक्तगणों से वो निवेदन है कि दोनों हाथ का ऊपर करके ताली बजाओ। पहले दोनों हाथ का ऊपर करो, ये बात दोनों हाथ का ऊपर करके ताली बजाओ। काबर कि कहे जाते हैं कि दोनों हाथ का ऊपर करके ताली बजाए थे ना हमारे हाथ के दुर्गुण रेखा ला
भगवान हा ऊपर ले देते और औलाद सगुण रेखा के परिवर्तित खलु कर देते। तो दोनों हाथ ना ऊपर करके ताली बजाते हुए एक बार कौन सा श्री राम जी की जयकारा करो, बोलो सियावर रामचंद्र की। एक तो मजा नहीं आता चलो अच्छे क्षण बैठे हो जो बैठा बोलो भाई, बोलो सियावर रामचंद्र की। ओ जो बैठे छत्ता वाले भैया, छत्ता वाले, बोलो सियावर रामचंद्र की। और दोनों हाथ ना ऊपर करके ताली बजाते हुए कौन सा गाना है, क्या गाना है? आज लगा लगा संत मन उस समय में दोनों के रक्त संचार अच्छा से होते। एक बार होकर रही थे ना, दोनों हाथ चलत रही थी, ऐसे चलते ना रेंगथन तक, ऐसे रेंगथन, एक ऊपर एक नीचे रेंगथन का। लुक एट मी, तोला का हाथ में, हाँ ले तोला का हाथ में। दोनों हाथ कैसे रेंगथे? ऐसे रेंगथे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं रेंगथे, ऐसे रेंगथे है ना। एक बार दोनों हाथ में एकदम जबरदस्त झगड़ा हो जाते। और झगड़ा का होते, ए हाथ का कथे तोर से कम मिलू, और ए हाथ का कथे तोर से कम मिलू। तो दोनों हाथ कब मिली? कब मिली? बोलो राधे राधे। तो हाथ ऊपर उठाए थाने खा ताली घलो बजा दे, तान मिलीस नहीं ते झगड़ा समाप्त होए के घलो कारण हरे। ते दोनों हाथ ला ऐसे सामने ऐसे ऐसे रेंगा था, तेकर से अच्छा राधे राधे। अब अभिषेक कहा तो ऐसे मत करना, राधे 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 राधे, हम मन नहीं करन, ताली बजावे तबे बने लगते, लगते नहीं। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। जीवन में थोड़ा से हंसी मजाक बहुत जरूरी है। कैसे दाई हो, हंसी मजाक हलो नहीं करबे तो हम नहीं बने। आवन पावन प्रसंग पे चले के प्रयास लगतन। खबर मंच वाले दीदी है, उद्घोषिका दीदी हम मतलब 85 मिनट दे बातें संपूर्ण नहीं हुई। द्रवीना कही भाई के पुष्पा दीदी प्रसंग है तो पूरी नहीं वो कहीं बाद में है ना, तेकर ले प्रसंग में हम ज्यादा ध्यान दे केंद्रित करते हैं। आवन सज्जनों, माता अहिल्या जो है विवाह के बाद में जब गौतम ऋषि के यहाँ पे अपन जीवन यापन करते थे साध्वी के रूप में, नारी पत्नी के रूप में, तो एक बार देवता मन के राजा इंद्र ओकर मन में एक बार पुनः प्रपंच करे के प्रयास चलते ओकर मन में। भाई एक बार गलती करे बार बार गलती करही, पूछी कबू सीधा होएगा नहीं हो सके। वैसे आज इंद्र के भी स्थिति है, वो प्रपंच करते और प्रपंच में अकेला कुछ करेगा, कुछ नहीं करे। तो अकेला नहीं करे, वो अपन साथ में कौन लला थे? चंद्रमा ला। चंद्रमा जानते नहीं कतिल कथे चंद्रमा, चंदा मामा है ना, ऊपर में जला हम देखते वो चंद्रमा हरे। छोटे छोटे रहन ना तो हमार दाई दादा मन बताए और गाना सिखाए दाई हो। चंदा मामा दूर के हुए बनाए गुड़ के, आप खाओ थाली में और मुन्ने को दो प्याली में। ऐसा कहे नहीं, ये दाई मातारी मन जाना तो ये लड़का मन नहीं जाने अभी मन। और आपके मन का गाथे पता है? का गाथे? चंद्रमा ला देख के चंदा रे ए मोरे चंदा बन जा मोरे वहा। हमार दाई दादा मन उसने सीखा है और आपके मन ला देख ले। सही कहा तो नहीं रवि ना? हाँ
तो वैसन चंदन नहीं बनना है ना, वैसन चंदन नहीं देखना है। एक जन बहुत बड़े कवि कहे घलो है लड़का मन के ऊपर में, लड़का मन के बाद हमार बेटा राम काबर नहीं बन सके। भाई मोर बेटा हरे, हमार बेटा राम काबर नहीं बन सके, हमार बेटा मोदी काबर नहीं बन सके, हमार बेटा भूपेश बघेल काबर नहीं बन सके। इसे कई एक जन संत की बात बहुत अच्छा लगी, आप मन के बीच में रखा था। ओकर का कहना है, हमार बेटा राम काबर नहीं बन सके, हमार बेटा मोदी नहीं बन सके, हमार बेटा बघेल नहीं बन सके, परंतु हमार बेटा कुकरा चुंदी वाले बन जाते करते ऐसे रहते नहीं। तो वो काकर पर रहते चंदरी ओकरे पर रहती दीदी हो। अवश्य देखना आप कभी भी लड़का मतलब झार उचने चुंदी रखे रहते, ये बंद करो, एक प्रयास करो। अवन पावन प्रसंग में चलथन इंद्र चंद्रमा के साथ में जब ये प्रपंच लरस थे ना, तो चंद्रमा ला भी लेके आते। एक बार वो प्रपंच करे के समय जब आते तो समय रही थे आधा रात, और आधा रात के समय में जैसे ही गौतम ऋषि के कुटिया के बाजू में पहुंचते ना चंद्रमा के साथ में जी, तो वो गौतम ऋषि के कुटिया के बाजू में जैसे ही पहुंचते तो चंद्रमा होकर साथ में आहे ओहर कुकड़ा के रूप में बाग देते। कुकरा रथे ना, कुकरा जाना तो नहीं, कुकरा ला का कथे कुकड़ू कू कथे कैसे नहीं 4 बजते ना तहन वो कुकड़ू कू कही तान हमर सियान मन उठ जाते। आजकल के लइका मन नहीं उठे, ओमन तो 7 8 9 10 11 12 घलो बजा देते। काबर फायर फ्री फायर पबजी बहुत प्रकार के गेम खेलते भाई लइका मन, तो कहां उठी बिहने ले। परंतु पहले के सियान में 4 बजे ना और कुकरा के बाग ल सुने और अपन बिस्तर ल छोड़ दे। आज चंद्रमा भी कुकरा के आवाज में कुकड़ू को जैसे ही बोलते तो गौतम ऋषि जो है वो अपन शयन छोड़ करके उठ जाते। और समय हो रहे थे सज्जनों रात के 2 बजे रहते, 4 नहीं बजे रहे। ये प्रपंच करते थे करे से 2 बजे आधा रात को कुकड़ा जब बाग देते तो गौतम ऋषि उठते और उठे के बाद में अपन कमंडल धर के माता गंगा के तीर में स्नान करे बर चले जाते। और जैसे ही स्नान करे बर गौतम ऋषि अपन कुटिया से बाहर निकलते ना सज्जनों, तो इंद्र अपन प्रपंच ल रचे के संपूर्ण तैयारी ल करते। वो गौतम ऋषि के रूप ल बना करके माता अहिल्या के कुटिया में प्रवेश करते और चंद्रमा ला बोलते थे कि तो ये द्वार में बैठ और एक कर बैठ करके रखवाली कर गई के। तो चंद्रमा बैठे दरवाजा में और गौतम ऋषि के रूप ला लेकर के माता अहिल्या के पास में जाते। और माता अहिल्या के पास में जैसे जा करके अपन इच्छा ला जाहिर करते ना, तो माता अहिल्या अपन पतिव्रत के धर्म के पालन ला करते हुए अपन आप ला इंद्र ला सौंप देते। ओकर बाद में जैसे ही ए तरफ तो ये प्रपंच करत है और ए तरफ गौतम ऋषि जैसे ही गंगा माता के किनारे में जाते तो माता गंगा भी जाग जाते। काबर अधरतिया के समय है 2 बजे थे और 2 बजे के समय में माता गंगा जैसे ही देखते कि गौतम ऋषि स्नान करे पर आए हैं अपन कमंडल न लेकर के, तो बोलते कि हे पुत्र आधा रात के समय में आप स्नान करे बर आगे हो, अभी तो सुबह भी नहीं हो है, भोर नहीं हो है, और आप कैसे स्नान करे बर आगे हो। माता के बात ल जैसे ही सुनते ना गौतम ऋषि तो छठा इंद्री काम करना शुरू कर देते। आज भी होते नहीं, कुछ अच्छा हुई ना तो अच्छा लगत रहते मन हमन इंसान है ना, इंसान हरन कुछ अच्छा हुई तो अच्छा लगत रहते, कुछ बुरा होने वाला रही ना तो अपन आप में ही समझ में आते कि कुछ तो आज हमारे साथ में बुरा होने वाला है। ओला कथे छठा इंद्री है ना। आज गौतम ऋषि भी भाव जथे कि कुछ न कुछ तो प्रपंच आज होने वाला ही है। अपन कमंडल ला पकड़ते माता ला प्रणाम करते वापस अपन कुटिया की ओर आते। और जैसे ही अपन कुटिया कराते ना तो देखते चंद्रमा बैठ के पहरेदारी करत है। अब वो पहरेदारी करत है ओला देखते ना तो गौतम ऋषि के पारा ठनक जथे कि आज कुछ न कुछ तो बहुत बड़े अप्रत्याशित घटना और बहुत बुरा होए करके। और जैसे ही देखते चंद्रमाला तो चंद्रमाला फेंक के सबसे पहली कमंडल में मारते। कमंडल धर रथे नहीं जानते नहीं इसे तुमा के रथे कमंडल इसे धरे रथे। लोटा नो है ना, आजकल हम लोटा से पानी पीथन वो नो है, ऐसे कमंडल धरे रहते। वो कमंडल में जब खींच के मारते ना चंद्रमाला तो कर दाग पड़ जाते। और चंद्रमाला बोलते श्राप देते वहीं पे कि
जा आज के बाद तोर ऊपर में राहु केतु की दृष्टि है हमेशा तोर ऊपर बने रही गई के। तो सज्जनों ओकरे से ती आज ओला चंद्र ग्रहण लगथे नहीं राहु और केतु के सेती ही आज चंद्रमाला चंद्र ग्रहण लगथे। और ओकर बाद में जो कमंडल लफे के मारे है ना ओकर दाघर आज ये कलयुग के समय में भी चंद्रमाला जब देखो ना तो में दाघर नजर आथे ना नजर। चंद्रमाला श्राप ल दे के बाद में जैसे कुटिया में प्रवेश करते ना इंद्र के होश उड़ जाते। अब इंद्र के होश कैसे उड़ते देख रहे थे गौतम ऋषि आगे करके। और जैसे ही गौतम ऋषि के प्रवेश होते देखते तो इंद्र अपन वास्तविक रूप में आ जाते। वास्तविक रूप में जैसे ही आते इंद्र की घबराहट के कोई ठिकाना नहीं रहे सज्जनों, है ना। वो इंद्र वहीं पे श्राप देते गौतम ऋषि कि वासना में अभिभूत होकर के कोई नारी के पवित्रता लते आज भंग करे हस। आज ते वासना में अभिभूत हो गए हस इंद्र जा तो शरीर में हजारों योनि हो जाएगी की। अब वो श्राप तुरंत फलित हो जाते वहीं के वहीं। इंद्र ल श्राप ल दे के बाद में माता अहिल्या की तरफ देखते और माता अहिल्या ल जैसे ही देखते ना सज्जनों तो गुस्सा अपन आप में गुस्सा कबर पत्नी के साथ में हो है ना पत्नी के साथ में आज बहुत बुरा हो है ओकर साथ में दुराचार हो है अनाचार हो है जाने अनजाने में माता के आज पवित्रता है यहाँ पे भंग हो गए है ना। स्त्री के पवित्रता के भंग होना ये कर नहीं है सज्जनों। कोई स्त्री जानबूझ के अपन पवित्रता ला भंग करी का नहीं, परंतु आज प्रपंच में आके ओकर पवित्रता भंग हो गए। जैसे ही गौतम ऋषि के सामने जैसे ही खड़े होते ना माता तो सिर्फ एक बात बोलते गौतम ऋषि कि हे अहिल्या तेहरे पर पुरुष की स्पर्श लते समझ नहीं सके पर पुरुष के ते प्रपंच ला समझ नहीं सके तोर बुद्धि हर का हो गिरी से का तोर बुद्धि जड़ हो गिरी से। जड़ मतलब होते पथरा है ना अचल जो रहते ना ओला बोलते जड़। का तोर बुद्धि जड़ हो गिरी से का तोर बुद्धि पत्थर पड़ गिरी से का तोर बुद्धि शिला हो गिरी से। जा आज मैं तोला श्राप देतो कि ते आज शिला बन जा। माता अहिल्या लाई पे गौतम ऋषि ओला पत्थर होए के श्राप दे देते सज्जनों। वही ला जब श्राप ला देते ना तो माता अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप जैसे ही मिलते वो कर क्रोध ला थोड़ा से शांत होते ना तो ओकर उपाय ला पूछते तब बताते गौतम ऋषि कि त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी महाराज अपन भाई और गुरु के साथ में ये राह से जब गुजरी वो समय तो मुक्ति के साधन वहीं पे बनी करके। तो माता अहिल्या आज यहाँ विश्वामित्र जी के साथ में जब राम जी भगवान जात रहे ना तो कर चरण के इसी स्पर्श से चरण के धूलि से आज माता अहिल्या जैसे ही स्पर्श करते ना भगवान तो माता अहिल्या जो है वो शिला से पुनः एक नारी बन जाती। सज्जनों वो नारी जो बनते ना आज के समय में नहीं ओकर बाद में पति भी मिल जाते गौतम ऋषि के नारी भी बनते हो। अब आज के समय में नहीं है कोई महिला के साथ में दुराचार हो जाए नहीं तो कर पति नहीं अपनाए है ना। परंतु काबर मैं पहले ही कहा सज्जनों इकर मन के चरित्र जो है ना वो विचित्र है परंतु ये मन आज भी पवित्र है। काबर माता अहिल्या के पवित्रता भंग होने के बाद में भी वो शिला बने के बाद में पुनः दूसरा शरीर धारण करी है ना। ऐसा माता अहिल्या के जीवनी ला जब हम देखे बर जाथन ना तो माता अनुसुईया जैसे मनहर और माता अहिल्या मनहर अपन पवित्रता ला बरकरार रखे बर अपन चरित्र ला इतना ऊर्जावान बना के रखीस जेकर उदाहरण ला आज हम हर एक महिला ला और हर समाज में बताए के प्रयास ला करथन। देखो सज्जनों यहाँ भगवान जो है अपने लीला ला जब रचते ना तो कोई न कोई शिक्षाप्रद कहानी बताए बर ही रस थे। माता अहिल्या के साथ भी ऐसी ही हुई। तेकर सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहा थे गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रच चाहसी कृपा करहु रघुवीर। आज भगवान के चरण के धुर्रा से माता अहिल्या के जीवन में मुक्ति आ गई
है ना। उस शिला से आज नारी बन गए। वैसे ही केवट भी कही थे कि भगवान के चरण रज, ओकर चरण के धुर्रा में का जादू है ना, ओकर चरण के रज ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हरे राघवेंद्र सरकार, जेकर चरण के धुर्रा में जब हमारे मन की मुक्ति हो जाती सज्जनों, तो सोचो ये सत्संग के कितना लाभ मिली आप लोग, है ना। ऐसे सत्संग करे पर हर हमेशा तो नहीं मिल पाए, परंतु जब भी ये आयोजन मन जब होते तो ये कथा ला श्रवण पाठ करे बर हमला आगे आके अपन बाल गोपाल ला बताए ला लगी। काबर की छोटे छोटे बाल बच्चा मन ला जब हम ये कहानी ला, ये बात ला हम जब तक के नहीं बताएंगे ना, तब तक के वो नहीं जान सके। सज्जनों, प्रसंग में तो पंचकन्या में जब शामिल माता अहिल्या जो है, एकर साथ में ही ये रामचरित मानस में माता तारा और माता मंदोदरी के भी बहुत विस्तृत वर्णन हमें थे। और कभी कुंदरूपारा बालोद में हमारे मन के आमंत्रण हुई तो आगे के पंचकन्या के कथा ला बताए के प्रयास करबो। आवन सावन के महीना में, सावन के महीना में भूत भवन भोलेनाथ जी के एक भजन के साथ में पावन प्रसंग ला यही विराम देथन। बोलिए भूत भवन भोलेनाथ महाराज की जय, नीलकंठ महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय। शिव है सुंदर है
जगदम्बा मन हाँ सुने बर तैयार है कि नहीं? जगदम्बा मन हाँ सुने बर तैयार है कि नहीं? आओ नहीं सुने में तैयार, जे मन सुने में तैयार होई वो बिल्कुल दोनों हाथ उठा करके सुने बर तैयार है, झुप दीता हवन कहत है। झुपे बर बोलिए तैयार हो। दुर्गा मैया की जय।
प्रदक्षिणा पदे पदे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय, संत समाज की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय, आज के आनंद की जय, सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। चलिए सभी लोग अपनी जगह पे हमारे बीच हैं और वाद्य यंत्र को आप बंद कर रहे हैं क्या कन्हैया भैया?